नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत स्वागत है आपका। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोटा में निजी बिजली कंपनी केईडीएल की। निजी बिजली कंपनी केईडीएल के काले कारनामों के बाद अब कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के काले कारनामे भी सामने आने लगे हैं। निजी बिजली कंपनी केईडीएल ने अपने ही कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। कोटा के विज्ञान नगर थाने में साल 2019 में यह मामला दर्ज हुआ था। निजी बिजली कंपनी के अधीन काम करने वाले कर्मचारी ने निजी बिजली कंपनी के साथ 6 लाख का फ्रॉड भी किया था। उपभोक्ताओं के घर से रीडिंग ले जाने वाले कर्मचारी ने यह पूरा काला कारनामा किया था। शहर की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने आरोपी विकास करनावत को जुर्म प्रमाणित कर गिरफ्तार भी किया था। कुल मिलाकर निजी कंपनी पहले से ही लोगों का खून चूस रही है, उसके कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं। ये भी आपको बता दें कि निजी बिजली कंपनी केईडीएल नगर निगम कोटा को 20 करोड़ का चूना लगाने की कोशिश कर रही है। खुली लूट में निजी बिजली कंपनी के अधीन ठेका कर्मी अपनी जेब भरने में लगे हैं, तो वहीं इस केईडीएल से कोटा शहर की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। केईडीएल के खिलाफ लगातार शहर की सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है, खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनने पर तैयार नहीं है। सड़कों पर लोग आंदोलित हैं, लेकिन उनका सुध लेने वाली उनकी कोई भी नहीं है। निजी बिजली कंपनी के कारनामे तो लगातार कोटा में सामने आ रहे हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने आज फिर एक बड़ा खुलासा किया है। केईडीएल कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के परिसरों में लगे हुए मीटरों की रीडिंग लेने का कार्य का ठेके का एक कंपनी को दिया गया है। कंपनी द्वारा अपने स्तर पर रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों को नियुक्त भी किया गया है। मीटरों की रीडिंग का कार्य फोटोग्राफी के जरिए किया जाना शुरू हुआ। आपको बता दें कि एफआईआर में साफ तौर पर निजी कंपनी द्वारा कहा गया कि आरोपी ने राजस्थान विद्युत उपभोक्ताओं के साथ साठगांठ कर षड्यंत्र रचकर मीटिंग की रीडिंग की फोटो की, जालसाजी की, कूट रचना कर मीटिंग में दर्ज वास्तविक रीडिंग में कम दिखाकर निजी बिजली कंपनी को हानि पहुंचाने का काम किया। कंपनी को लगभग 6 लाख से अधिक का चूना लगाया गया। निजी बिजली कंपनी के कारनामे तो लगातार कोटा में सामने आ रहे हैं, मगर आज एक और मामले की जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम को लगी है। मामला 2019 का है और मामला भी बड़ा है, जहां पर केडीएल कंपनी लगातार काले कारनामे कर रही है, तो कर्मचारी भी पीछे क्यों रहे। इसको लेकर एक निजी बिजली कंपनी केडीएल के कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों के द्वारा विज्ञान नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास डीवाईएसपी अमर सिंह मौजूद हैं। अमर सिंह जी से बात करेंगे। अमर सिंह जी, 2019 में एक मामला दर्ज हुआ था, केडीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दर्ज कराया था। क्या मामला था? 22/10/2019 को केडीएल कंपनी की तरफ से ललित राज जी द्वारा एक प्रकरण थाने पर दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक टेली परफॉर्मेंस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको उन्होंने अनुबंध पर मीटर रीडिंग के लिए कार्य दे रखा है, और वही कंपनी में जो केडीएल के जो मीटर लगे हुए हैं उनके ऊपर उनके जो स्टाफ है वो मौके पे जाकर और उसकी रीडिंग करता है, और फिर वो कंपनी उनको डाटा केडीएल को देती है और उसके आधार पर बिल बनते हैं। इन्होंने केडीएल ने जांच करके ये पाया कि एक व्यक्ति जो इनके बिलों की जो रीडिंग है उसको फ़ोटो पे जिस मोबाइल पे भेजते हैं वो उसको कम रीडिंग भेज रहा है। तो इन्होंने कैलकुलेशन करा, करीब उनको 6.5 लाख रुपए का नुकसान उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया। इस संबंध में इन्होंने धोखाधड़ी की एफआईआर थाना विज्ञान नगर पर दर्ज कराई थी। थाना विज्ञान नगर में धोखाधड़ी की ये एफआईआर दर्ज हुई। इसमें जब उस व्यक्ति को पकड़ा जो आरोपी था, तो उसने किस तरह से अपना जुर्म स्वीकारा और किस तरह की उसकी कार्यप्रणाली थी इस सारे घपले को करने को पीछे? इसमें एक अभियुक्त विकास कर्नावत गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा जो मीटर में जो रीडिंग थी उसको कम दर्शाया गया और कम यूनिट दर्शाई गई। इस एवज में क्या वो उपभोक्ताओं से कोई पारितोषिक या धनराशि लेता था? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होने के बाद ही
व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है? अनुसंधान में जो उपभोक्ता थे उनके द्वारा कोई उसको प्रलोभन दिया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य अनुसंधान में सामने नहीं आई। बिल्कुल, केडीएल के कारनामे तो लगातार सामने आ रहे हैं, मगर केडीएल से जुड़े हुए लोग भी शहर की जनता के साथ घोटाला करने में कम नहीं हैं। ये सिर्फ एक बानगी है। पुलिस अधिकारी सिर्फ ये बात जरूर कर रहे हों कि बिना प्रलोभन की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मगर जनता से जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमसे पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद में रीडिंग को कम दर्शाया गया। बाद में उस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो कोटा का उपभोक्ता फिर ठगा हुआ महसूस हुआ, क्योंकि बिल पूरे के पूरे केडीएल कर्मचारियों के द्वारा भेजे गए और उस आम जनता को 2 बार चूना लगाया गया। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ साठगांठ कर कर्मचारी ने निजी बिजली कंपनी को चूना लगाया। साथ ही उन उपभोक्ताओं को भी चूना लगाया जिन्होंने पहले लालच में आकर निजी बिजली कंपनी को धनराशि दी। बाद में मामला खुलने के बाद मीटर की सही रीडिंग का पूरा बिल निजी कंपनी को भी भरा गया। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने आज उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर 2 निजी बिजली कंपनी के सितम से लोग खासे परेशान हैं। खाने के दाने नहीं है और बिल हजारों और लाखों में भरना पड़ रहा है। इन लोगों के सामने ये समस्या आकर खड़ी हो गई है कि बिजली का बिल भरे या फिर परिवार का भरण पोषण करें। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, मगर आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो केडीएल यहाँ पर आई हुई है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह से लोग अंग्रेजी हुकूमत से परेशान थे, उसी तरह से अब लोग यहाँ की जो निजी बिजली कंपनी है उससे परेशान है और परेशान होने के बाद में कई बार वो सड़कों पर भी उतरे हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग निजी बिजली कंपनी के विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कोई कैमरा पर्सन से ये भी कहूँगा, ये वो जगह है यहाँ कोई ऐसी बड़ी मशीनरी या कई ज़्यादा बड़े कमरे नहीं चलते। यहाँ पर सिर्फ मात्र बात की जाए तो वो छोटे मकान हैं जिनमें कूलर और पंखे के साथ साथ यहाँ पर ज़्यादा कोई मशीनरी लगी हुई नहीं है। मशीनरी इसलिए नहीं लगी हुई है क्योंकि ये जो बस्ती है वो पूरी गरीबों की बस्ती है। इस गरीबों की बस्ती में यहाँ पर लोगों के जिस तरह से बिल आ रहे हैं वो वास्तव में ही देखने लायक है। लोग बिल से परेशान हैं। सर, ये निजी बिजली कंपनी है, किस तरह से आप लोग परेशान हैं, क्या प्रॉब्लम? सर, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये 46,196 रुपये का बिल आया, कैसे भरेंगे? देखिए साहब, ये बिल की मैं आपको कॉपी दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि बिल की कॉपी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 46,946 रुपये का बिल एक रिक्शे वाले को आया हुआ है। तो ये लोग कैसे इस बिल को भरेंगे? और भी क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करते हैं, ये बाल समा दे, कोई काम भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस्ती में भी काम करूँ तो कोई दे रहा है, कोई देते नहीं है। घर में क्या क्या ऐसे सामान है बिजली के जो आपके घर में चलते हैं? और ऐसा कोई जैसे आपके यहाँ ऐसी लग रहा है? नहीं। कोई बड़ी एलईडी? कोई कुछ भी नहीं है। आपके आपके यहाँ 5-7 कमरे हैं क्या मकान में? नहीं है। कितने कमरों का मकान? एक कमरे का मकान है। और बिल देखिए 40,429 रुपये ये बिल है। और ये बिल इसी तरह से यहाँ पर लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने वास्तव में बिजली का इतना बड़ा उपभोग किया हो, और ये लोग बिल कैसे भर सकते हैं? अब ये तस्वीरें आपको और दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इंडिया न्यूज की जो खास मुहिम है केडीएल भगाओ कोटा बचाओ, उससे इतने लोग यहाँ पर इंडिया न्यूज की जो मुहिम है उससे जुड़ने के लिए आए हैं। कितने कमरों का मकान है आपके? एक कमरे का। और
क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो चलते हैं? कुछ भी नहीं चलता, एक लट्टू और एक पंखा चलता है। बिल कितने का आ रहा है? ये मेरे देख लो आप। देखो, इनको ये भी देखना नहीं आता कि बिल कितने का आया हुआ है। अगर बिल की देखी जाए तो साफ तौर पर बात करेंगे 33,004 रुपये का ये बिल है साथ में, मगर और ये जो बिल है वो ये लोग भर भी नहीं पा रहे। ये वो गरीब तबके के लोग हैं, ये वो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आय के साधन नहीं है। क्या काम करती हैं आप? बीड़ी बांधती हूँ, कबाड़ा बीनती हूँ शामिल। क्या करते हैं? कबाड़ा लोया लकड़ बीनते हैं। कबाड़ा बीनते हैं। इसी बस्ती में रहते हैं? कितने का बिल आता है? ये देख लो, मैं क्या पढ़। देखो, ये भी यही कह रहे हैं कि हमें बिल चेक करना ही नहीं आता है। और कचरा बीनने वाली महिला का बिल है 1124 रुपये। अगर बिल की बात की जाए तो यहाँ पर टैक्सों की भी काफ़ी भरमार है। ये माताजी यहाँ पर बीड़ी जो है बीड़ी बांधती है और इनको 50 रुपये रोज मिलते हैं और बिल जमा कराना है इनको 2000 का। अगर टोटल बिल की बात की जाए तो 50,000 से ऊपर का बिल इनको यहाँ पर जमा कराना है। कोटा की जनता जो एसी और आलीशान मकानों में रहती है, उनका इस तरह का बिल आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के एसी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलते हैं। मगर जिनके घरों में पंखे हैं और पंखे भी खराब पड़े हुए हैं, उनको इतना बिजली का बिल थमाना कहाँ का इंसाफ है? क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा आदमी पट्टी चढ़ा हुआ, बस पट्टी का काम। इनका आदमी सिर्फ पट्टी चढ़ाता है और बिल है यहाँ पर 5,900 रुपये का। अब और जो अगर बकाया की बात की जाए तो बकाया बिल है 80,000 रुपये का। लोग 4,000 रुपये जमा करके ये रोज हर महीने जमा हो रहे हैं मेरे। ये जो समस्या है, ये जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वो आम लोग है। इंडिया न्यूज किसी राजा या रईस के पास नहीं पहुंचा है। जिन लोगों की ये पीड़ा थी, जिन लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है और जो लोग इससे लगातार परेशान हैं, वो लोगों के पास हम पहुंचे। देखो, ये बिल है और ये बिल लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए आते रहे। ये 46,000 के बिल हैं। 44,000 तस्वीरें ये देखो, एक व्यक्ति के एक पाँव नहीं है। कामकाज क्या है आपका? काम कुछ भी नहीं है, छोटी दुकान लगा रखी है भाई कितने इलेक्ट्रॉनिक के सामान चलाते हो, इतना बिल आ गया? इतना नहीं इलेक्ट्रिक सामान, बस मैं तो बस दुकान पे बैठा रहता हूँ, बीमल गुटके वगैरह बेचता हूँ बस। और इतना है भी नहीं कुछ के भाई कुछ काम धंधा। 2-4 एसी चलते होंगे आपके? कुछ भी नहीं चलता भाजी। बड़ी बड़ी टीवियाँ होगी आप? नहीं है भाजी, कुछ भी नहीं है टीवी वगैरह। दूसरों को लाइट दे रखी है? नहीं दे रखी। देखो, एक व्यक्ति जिसका पैर टूटा हुआ है, कमाने में असमर्थ है, एक छोटी सी दुकान वो यहाँ पर चला रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, अपन जहाँ पर इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची है, उन घरों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लेके चलते हैं किसी भी एक घर में जहाँ पर आपको लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ की, तो यहाँ पर ऐसा क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान चल रहा है जिससे ये एक पंखा है जो भी बंद पड़ा हुआ है। ये कोई आलीशान मकान नहीं है। यदि आलीशान मकान होता तो यहाँ पर ये बिल आना लाजमी था, मगर इन मकानों में तो पुताई तक नहीं हो रही है। और जिससे विद्युत चलती है भाई, और कनेक्शन जिससे जोड़े जा सकते हैं, उस बोर्ड की आप हालात साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से निजी बिजली कंपनी लगातार लोगों पर हर तरह का और अवैध बिल पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई इंडक्शन में खाना नहीं बनाया जा रहा है, ये चूल्हा है जिस पे चाय भी बनाई जा रही है। और इन लोगों के इस तरह के जो बिल आते हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। कोटा शहर में KDL जो निजी बिजली कंपनी है, उसके विरोध में
लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। जनता सड़कों पर है, जनता लगातार गुहार कर रही है कि किसी तरह से इस निजी बिजली कंपनी से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिल सके। मीटर जिस घर की बात करें, यहाँ इस घर की अगर बात की जाए तो आपको केडीएल कंपनी के द्वारा लगाया गया मीटर ही बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये मीटर इतना सुंदर है, मगर अगर घर की तस्वीर देखेंगे तो घर में एक पंखा और एक लट्टू चलता हुआ दिखाई देगा। गरीबों का लगातार शोषण हो रहा है और गरीबों के शोषण के साथ ही निजी बिजली कंपनी के आपने काफ़ी संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया। निजी बिजली कंपनी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। जनता, जिन लोगों के पास खाने और कमाने के साधन मौजूद नहीं है, उनको इस तरह के बिल भेजाना कहाँ तक जाएगी? ये बिल्कुल नाजायज़ बात है। इस बस्ती की सुनो, अब एक सेकेंड रुकिएगा आप। ये एक ऐसी गरीब बस्ती है जिसमें कोई भी नहीं हस्ती है, नेताओं को सिर्फ मस्ती है और आग लगे तो बस्ती है। मेरी बात सुनिएगा। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, जिन्होंने लगातार इस गड़े मुर्दे को उखाड़ा है, जो मामला 3 साल से दबा हुआ था और कोई भी जनप्रतिनिधि उस पर बोलने की बात नहीं कर रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल ने जो इसको देश में उठाकर जनता के दुख को पहुंचाने की बात करी है। आज आपके चैनल के माध्यम से वो जनप्रतिनिधि जो मौन थे, गौन थे, आज बोलने लग गए हैं। मैं कह रहा हूं साफ साफ, ये बस्ती जहां पर गरीब व्यक्ति पन्नी बीनता है, जो कीले लोहा उठाता है, जो कबाड़ा बीनता है, जो बीड़ी बनाते हैं, ये एक ऐसी विधवा बेवा औरत का बिल है जो 80 साल की है और इनके पति खत्म हो चुके, परिवार में कोई भी नहीं है और लाइट का कनेक्शन कट चुका है, उसके बाद भी लगातार इनके बिल आ रहे हैं। ये आवाज़ इन गरीबों की थी। हमने सरकार से कहा था, ऐसी जो कॉलोनियाँ जिनमें सरकार पहले भी होती थी, आंकड़े लगा रहते थे, लोग चोरियां करते थे, सब कुछ था। हिम्मत सिंह ने सार्वजनिक घोषणा करी थी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का हूँ। बस्तियों के अंदर यही बात करी थी, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाने का, 500 रुपये बिजली का आप एक मुश्त कर दीजिए। 500 रुपये। ये आंदोलन कुछ लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश करी। ये आंदोलन गरीबों को 500 रुपये शुल्क करने का था और ये आंदोलन, ये जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पर अत्याचार कर रही है, दिल्ली सरकार जिस तरह से गरीबों की को बिजली के कई यूनिट माफ़ कर देती है, इतने यूनिट तक बिल नहीं आता है। राज्य सरकार लगातार निजी बिजली कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत ही शर्म की बात है। राज्य सरकार एक तरफ तो जो प्रोडक्शन करता है बिजली का, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर रावत भाटा, अडानी और मोतीपुरा का प्लांट है, 4 पावर प्लांट होने के बाद भी वो दिल्ली जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमारे यहाँ की बिजली को बाहर बेचकर, बाहर से महंगी बिजली को खरीदकर, ये जो नेताओं ने व्यापार करके एक बिजली कंपनी को हटाने की बात थी, आपने चूरू में आपने 6 जिलों को और बेच दिया, 25 साल का एग्रीमेंट कर दिया। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा है, अगर जनता में आक्रोश है, जनता में नाराजगी है तो इसको हटाया जा सकता है। लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जनता आक्रोशित है, खून के आंसू रो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दबी हुई बात को आपने उठाने का प्रयास किया है। हिम्मत सिंह ने अपना खून बहाया इसमें, हिम्मत सिंह ने अपना मुंडन कराया। लोग मजाक बना रहे थे, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं और कह रहे हैं, हिम्मत भैया हमसे गलती हो गई, उस समय जब आप खून बहा रहे थे, हम मजाक बना रहे थे, आज हमारा मजाक बन रहा है। 25-50 हजार रुपए का बिल ये कंपनी मीटर से भेज देती है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, 150 दलालों ने इनसे पैसा ले रखा है। बिल्कुल, बहुत सटीक और सही बात है कि कहीं ना कहीं निजी बिजली कंपनी से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि निजी बिजली कंपनी जब सरकारी विभागों को चूना लगाने से बाज नहीं आती है तो आम जनता और इस गरीब तबके के लोगों की तो क्या बिसात है। अगर बात की जाए इनकी पीड़ा की, तो यदि ये बिल भर देते हैं तो ये खाएंगे क्या, क्योंकि बिल में टैक्सेस इतने हैं और टैक्सेस के साथ में
यहाँ पर इतनी बुरी जो व्यवस्था है, इतनी बुरी व्यवस्था को किस तरह से लोग झेल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम आज जब यहाँ पहुँची है तो बिल्कुल हृदय विदारक स्थिति है। दिल ये सोच रहा है रिपोर्टिंग करते हुए भी किस तरह से ये लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों के द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं करा दिया जाता, बिजली का बिल जमा नहीं कराया जाता तो इनकी बिजली काट दी जाती है। ऑपरेशन पेट में थैली बन रही है। क्या समस्या है? मेरा बहुत सारी समस्या, मेरी लाइट की भी काट दी, डोरी भी काट दी, और ये देख लो मेरी हालत। पेट बताओ आपका। अस्पताल ने नहीं झेला मुझे। ये देखो आप, ये बिजली का बिल कितना का है? बिल जाके देख लो, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल, युवा भी देखो, युवा भी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं करो। गरीबों की मदद नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या? ये बताओ, एक बल्ब जलता है उसका 700 रुपए का बिल है। मेरी मम्मी विधवा है, बताओ कहाँ से लाके देगी बिल है? मैं डिवोर्स हुई हुई हूँ, मैं कमाऊंगी कि बिजली का बिल भरूंगी कि घर पालूंगी? अब ये अम्मा है। बिल्कुल 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 राज्य सरकार से और जो जनप्रतिनिधि चुनकर इनके द्वारा भेजे गए हैं उनसे एक गुहार जरूर ये लोग लगा रहे हैं कि अगर ये लोग आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बिजली का बिल भरने में ये लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल मनमाने तरीके से लोगों को भेजे जा रहे हैं, और साथ में जब ये लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे तो इनकी लाइट काट दी जाती है। एक सबसे बड़ी बात थी कि आज़ादी के बाद में हर घर रोशन हो, हर घर बिजली पहुँचे। बिजली पहुँचने से हर घर अंधेरे में भी सूर्य की रोशनी महसूस करे। मगर जिस तरह से केडीएल कंपनी, जिसको लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, 75 साल के बाद में, आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग लाइटें जलाने को मजबूर है। लाइटें भी क्यों ना जलाएं, खाएं या बिल भरें। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो पहले तो इस निजी बिजली कंपनी के लूट के कारनामों से ही लोग खासे परेशान थे, लेकिन अब कर्मचारियों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं और ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला होता जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।